अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंसान ज़माना कदीम से किताब से मोहब्बत करता रहा है और इल्म की तलाश में रहा है और रहेगा। शायद यही हमारी लेगेसी है कि चीज़ों को सीखना, इल्म हासिल करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना। मैं आज लॉस एंजल्स के अंदर एक बुक स्टोर के अंदर हूँ, जिस बुक स्टोर का नाम है द लास्ट बुक स्टोर। और मेरे ख्याल से इसका नाम जो है यही बहुत कुछ ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस बुक स्टोर के अंदर अभी इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके अंदर कैफ़े खुल चुका है और शायद ये बुक स्टोर भी बंद होने के करीब है। ये बड़े एक्सपेंसिव एरिया के अंदर है लॉस एंजल्स में, और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। तो सवाल ये है कि क्या आज 21वीं सदी का जो इंसान है इसको किताबों से मोहब्बत नहीं रही या इल्म हासिल नहीं करना चाहता। तो मुझे यूँ लगता है कि ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ ज़ाविया बदल गया है। मैं अगर अपनी सिर्फ अपना जायज़ा लूँ तो मैं पिछले 30 सालों से शायद 30 तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन पिछले 25 सालों से अखबार नवीसी करता हूँ, अखबार ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। लेकिन पिछले शायद 15 सालों से मैं अखबार जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। पेपर एडिशन ना ऑफिस में आता है ना घर में आता है। तो इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पेपर एडिशन ख़त्म हो गया या बहुत कम हो गया और अखबारात ने अपने आप को ऑनलाइन कर लिया, इसी तरीके से ये जो बुक स्टोर्स हैं, जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये भी ऑनलाइन हो रही हैं और पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल हो रही है। आप ये देखिए कि पहले एक ऑथर जो है एक बुक लिखता था, उस बुक को लिखने के बाद वो मुख्तलिफ पब्लिशर्स के पास जाता था, उनकी रिक्वेस्ट करता था। वो पब्लिशर कई अरसा उसको अपने टेबल्स पे रख छोड़ते थे। उसके बाद वो किताब कभी छपती थी और छपने के बाद पूरे मुल्क के रिटेलर्स के पास जाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे और लोग उन रिटेलर्स के ऊपर आके वो बुक लेते थे और उसको पढ़ते थे। और ये उस लिखारी के लिए भी मुश्किल अमल था कि वो बुक जो है उसको अप्रूव करवाता। उसके बाद जो पब्लिशर थे उनके लिए भी मुश्किल काम था उसको प्रिंट करना, प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जाना, वहाँ से किताब का पेपर अरेंज होना, फिर प्रिंटिंग होना, फिर बाइंडिंग होना, बाइंडिंग होने के बाद उसका वेयर हाउस में आना, वेयर हाउस के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूटर के पास आना, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर उसकी रिटेल आउटलेट्स के ऊपर आना, बुक स्टोर के ऊपर आना, फिर बुक स्टोर्स के ऊपर जितने भी वहाँ पर सेल्समैन है, स्टाफ है, उसका उनका पता होना कि कौन कौन सी बुक आई है, उसमें क्या है, क्यों किसी को लेनी चाहिए, उसकी तरतीब से लगाना, उसका स्टॉक मेंटेन करना। अब इस बदलते ज़माने के अंदर क्या हो रहा है? इस बदलते ज़माने के अंदर जो एक पब्लिशर है, जो एक ऑथर है, वो अपनी किताब लिखता है और उसको अपने ब्लॉग के ऊपर डाल देता है। उसको किसी पब्लिशर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और लोग उसका ब्लॉग पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी ले लेता है, ऐड भी चला लेता है, वहाँ से उसको पैसे आ जाते हैं। वो यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस डाल सकता है, वहाँ से भी उसको पैसे आ सकते हैं। तो हमें आज ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग बदलते ज़माने के मुताबिक अपने बिजनेसेस जो हैं उनको बदल सकते हैं। आप ये देखिए कि आज बेशुमार लोग आज भी ऑथर्स जो हैं, जो बुक लिख रहे हैं, उनको पैसा चाहिए है। और अगर हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस तरह से अमेरिका के अंदर अमेज़ॉन ने बनाया, इसी तरह और दूसरे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां से आप जाके ऑनलाइन बुक पढ़ सकते हो, बल्कि पढ़ने के साथ साथ आप सुन भी सकते हो। तो अगर हम लोग भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं जहां पर बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन हम लोगों को अवेलेबल हों, कोई भी शख्स अपनी बुक लिखे
उसको ऑनलाइन लाइब्रेरी में चढ़ा दे, तो वो बुक जो है इमीडिएटली पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। कोई शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वो बुक पढ़ना चाहता है, वो उस ऑनलाइन स्टोर पर जाए और उसका ऑर्डर प्लेस कर दे, और वो बुक उसके लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर अवेलेबल होगी उसको पढ़ने के लिए। और अगर वो उसका ऑडियो वर्जन अवेलेबल है तो ये उससे ज़्यादा मज़े की बात हो जाएगी। और पैसे जो होंगे वो डायरेक्टली आपके पास, यानी कि आपको वो बुक्स जो है रिटेलर्स के पास जाएंगी, फिर रिटेलर्स उसको बेचेगा, बेचने के बाद वहाँ से कलेक्शन करेगा, फिर वो कलेक्शन जो है दोबारा अपने पब्लिशर को देगा, पब्लिशर उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसके ऑथर को देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जिस तरह बाकी सारे बिजनेसेस जो हैं तब्दील हो रहे हैं, इसी तरह हमारा ये बुक्स का बिज़नेस भी है। तो ये आपके लिए, हम सब के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ऑनलाइन पोर्टल्स बिल्ड करो बुक्स के, जहाँ पर लोग आएँ, पढ़ना चाहेंगे, और अगर वो पढ़ना चाहेंगे वहाँ से वो बुक्स डाउनलोड कर सकें, डाउनलोड करने के लिए आपको पे कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है हम सब के लिए। और ये यकीनन ऐसा नहीं है कि हम आज पढ़ना नहीं चाहते, हम ज़रूर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन तरीक़ाकार बदल गया है। आज बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारा टाइम लगा रहे होते हैं, बहुत सारे मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के आने से हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इस तरह से रैंडमली होता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि एक दिन के अंदर हम लोग कितनी बुक्स पढ़ लेते हैं। तो ये जी एक दौर है, एक नई अपॉर्चुनिटी है जो टेक्नोलॉजी ने हम सब के लिए खोली है। आज आप अपनी बुक लिखो, उसको ऑनलाइन अवेलेबल करो, पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल करो। तो अगर आपकी बुक अच्छी है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बना देगी, अच्छी इनकम की भी, शोहरत की भी, और लोगों को हेल्प करने की भी, जो आप उस बुक के ज़रिए लोगों की करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ज़ाकमुल्लाह खैरन। थैंक यू सो मच।